क्या राहुल गांधी देश के अगले प्रधानमंत्री बन सकते हैं? क्या राहुल गांधी के पास वो काबिलियत है? और सिर्फ काबिलियत ही नहीं, क्या उनके पास वो परिस्थितियां हैं जो उनके लिए प्रधानमंत्री बनने का अवसर पैदा करती हैं? क्या 2029 में राहुल गांधी कांग्रेस का सत्ता वनवास खत्म कर पाएंगे? क्या कहते हैं फिगर्स? किस प्रकार के समीकरण बनने पर भविष्य में राहुल गांधी के लिए दिल्ली का रास्ता प्रशस्त हो सकता है? आज इन्हीं सब प्रश्नों को खोजने की कोशिश करेंगे। राहुल गांधी के लिए पूरे देश में लोगों की मुख्तलिफ राय है। उनके विरोधी उन्हें पप्पू, शहजादा, युवराज और सिंबल ऑफ डायनेस्टिक पॉलिटिक्स कहते हैं, लेकिन वही उनके समर्थकों को उनमें देश का भावी प्रधानमंत्री नजर आता है। लेकिन दोस्तों, क्या आपने गौर करा है कि जब बात प्रधानमंत्री की आती है तो विपक्षी पार्टियों की तरफ से सिर्फ राहुल गांधी का ही नाम क्यों आता है? इसका उत्तर जानने के लिए हमको थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना होगा। कांग्रेस देश की सबसे पुरानी और सबसे ज्यादा समय तक सत्ता में रहने वाली पार्टी है। जिस पार्टी से 7 लोग इस देश के प्रधानमंत्री बन चुके हों, उस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं राहुल गांधी। देश में किसी भी और पार्टी के पास कांग्रेस जैसा वो नेशनल एक्सपोजर नहीं है जो कांग्रेस के पास है। भले आज कांग्रेस कुछ ही राज्यों तक सीमित रह गई हो, लेकिन कांग्रेस का नेटवर्क और संगठन पूरे देश में फैला हुआ है। देश के उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक कांग्रेस की जड़ें हर राज्य में फैली हुई हैं। यही वजह है कि किसी भी और विपक्षी पार्टी के पास वो नेशनल एक्सपोजर और वो स्ट्रक्चर नहीं है जो कांग्रेस के पास है। यानी कि राहुल गांधी के भविष्य में प्रधानमंत्री बनने की सबसे पहली और सबसे बड़ी ताकत यही है। यानी कि कांग्रेस ही देश में एकमात्र विपक्षी पार्टी है जो देश के सभी 543 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की क्षमता रखती है। लेकिन वही उसके उलट सारी विपक्षी पार्टियां सिर्फ क्षेत्रीय दायरे तक सीमित हो जाती हैं। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि जो कांग्रेस का नेटवर्क है वो राष्ट्रीय स्तर पर मौजूद है, और कांग्रेस का यही नेशनल प्रेजेंस राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने की दौड़ के लिए पहली सीढ़ी को मजबूती से तैयार करता है। इंडिया टुडे ने इस साल एक सर्वे किया जिसको सी वोटर मूड ऑफ द नेशन मॉन्ट कहा जाता है। यह सर्वे विपक्षी पार्टियों में से, यानी जो इंडिया गठबंधन है, उसमें से बेस्ट लीडर को चुनने के लिए था। अब ये जो सर्वे था वो 1 जुलाई 2025 से लेकर 14 अगस्त 2025 तक आयोजित किया गया था। अब इस सर्वे में देश के सभी 543 लोकसभा क्षेत्रों से लगभग 54,000 से ज्यादा लोगों के साथ सीधे बातचीत की गई। इसके अलावा जो सी वोटर का डेली ट्रैकर होता है, उसमें लगभग 1.5 लाख से ज्यादा लोगों के साथ जो सीधी बातचीत की गई थी, उसके एनालिसिस को भी इस सर्वे में शामिल किया गया। यानी कि सीधे तौर पर लगभग 2 लाख से ज्यादा लोगों की राय को इस सर्वे का आधार बनाया गया। जब इस सर्वे की रिपोर्ट पब्लिश हुई तो विपक्ष का नेतृत्व करने के मामले में राहुल गांधी सबसे पहले स्थान पर रहे। सी वोटर ने यही सर्वे फरवरी 2025 में भी किया था। उस समय जो राहुल गांधी की लोकप्रियता थी वो लगभग 23% थी, लेकिन जुलाई के इस सर्वे में राहुल गांधी की लोकप्रियता 23% से बढ़कर 28% तक पहुंच गई। और वही जो इसमें विपक्ष के और लीडर थे वो राहुल गांधी से बहुत पीछे नजर आए। टीएमसी की ममता बनर्जी को 7.5% से ज्यादा वोट मिले थे, जो दूसरे स्थान पर रही थी इस सर्वे में। वही अखिलेश यादव 6.7% के साथ तीसरे स्थान पर रहे थे, और वही अरविंद केजरीवाल 6.4% के साथ चौथे स्थान पे, और प्रियंका गांधी 4.4% के साथ 5वें स्थान पर रही थी। अब इस सर्वे से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि राहुल गांधी की लोकप्रियता और स्वीकार्यता लगातार लोगों के बीच बढ़ती जा रही है। आज के समय में विपक्ष के पास ऐसा कोई भी नेता नहीं है जिसकी लोकप्रियता राष्ट्रीय स्तर पर राहुल गांधी जैसी हो। दोस्तों, बात करते हैं 2024 में हुए चुनाव की, कि 2019 के मुकाबले 2024 में राहुल गांधी ने किस प्रकार की स्ट्रेटेजी को अपनाया और वो क्या चीजें रही जिससे 2024 में कांग्रेस को चुनाव में एक बहुत बड़ा जंप मिला। अब इन सारी चीजों को फैक्ट्स और फिगर के साथ समझते हैं। 2019 के मुकाबले 2024 में कांग्रेस की सीटों में एक अच्छा खासा उछाल आया था। जहां 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के पास सिर्फ 52 सीटें थी, वही 2024 के चुनाव में ये सीटें बढ़कर 99 हो गई थी। यानी कि 2019 के मुकाबले कांग्रेस ने 2024 में बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया और कांग्रेस की सीटें लगभग 90% की ग्रोथ से बढ़कर 99 तक पहुंच गई थी। चुनाव के बाद पॉलिटिकल एनालिसिस्ट ने जो इस उछाल का सबसे बड़ा रीजन माना, उसमें जो एक सबसे बड़ा रीजन था वो था राहुल गांधी की भारत जोड़ो जैसी पद यात्राएं। इस प्रकार की यात्राओं ने कांग्रेस को जमीनी स्तर पर एक नई ऊर्जा दी और 2024 में 99 सीटों का एक मजबूत बेस तैयार किया। 2019 में बीजेपी का जो यूथ वोट शेयर था वो लगभग 41% था, लेकिन वही कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को युवाओं के सिर्फ 26% वोट मिले थे। लेकिन 2024 के चुनाव में युवा वोट शेयर में एक जबरदस्त शिफ्ट आया। राहुल गांधी की भारत जोड़ो जैसी यात्राओं और उनके एक बेहतरीन नैरेटिव की वजह से लगभग 15% की बढ़ोतरी के साथ 2024 में कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को 41% वोट मिले थे। जबकि वही बीजेपी के युवा वोट शेयर में सिर्फ मामूली सी बढ़त हुई और बीजेपी का युवा वोट शेयर 2% की मामूली बढ़त से बढ़कर 41 से 43% हो गया था। अब इस आप साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि 2019 से लेकर 2024 तक कांग्रेस ने युवाओं के बीच अपनी एक मजबूत पकड़ बनाई। उसका मुख्य कारण था राहुल गांधी का अपनी इन यात्राओं के थ्रू
लोगों के बीच में जाना, लोगों से बातचीत करना और युवाओं से संपर्क साधना। और इस प्रकार के नतीजों ने कांग्रेस को दोबारा राष्ट्रीय स्तर पर रेलिवेंट और कॉम्पिटिटिव पार्टी बना दिया। राहुल गांधी ने 2024 चुनाव से पहले क्षेत्रीय पार्टियों के साथ समझौते किए और सीट शेयरिंग स्ट्रेटेजी अपनाई। कांग्रेस ने 2024 के चुनाव में सिर्फ 328 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ा था, जो आज तक के इतिहास में कांग्रेस ने सबसे कम सीटों पर चुनाव लड़ा। और ये सिर्फ इसलिए था ताकि विपक्षी पार्टियों को एक प्रॉपर स्पेस मिल सके चुनाव लड़ने के लिए। अब इस रणनीति से पहली बार विपक्ष एक मजबूत मोर्चे के रूप में उभर कर सामने आया, जिससे इंडिया ब्लॉक का निर्माण हुआ। और यही रीजन था कि 2024 में इंडिया गठबंधन ने बीजेपी और एनडीए को कड़ी टक्कर दी थी। इंडिया ब्लॉक ने 2024 के इलेक्शन में 234 सीटें जीती थी। अभी सारा अभी तक का सिनेरियो था कि किस प्रकार कांग्रेस ने अपनी रणनीति में बदलाव करके खुद को पहले से ज्यादा रेलिवेंट और कॉम्पिटिटिव बना दिया। लेकिन अब बात करेंगे कि भविष्य में किस प्रकार की संभावनाओं से राहुल गांधी सत्ता के शिखर तक पहुंच सकते हैं। दोस्तों, इसमें पहली कड़ी जो है कि अगर इंडिया गठबंधन को और मजबूत किया जाता है और कांग्रेस क्षेत्रीय दलों के साथ एक अच्छा तालमेल बिठा पाती है, तो ये हद तक पॉसिबल है कि 2029 में इंडिया गठबंधन बहुमत हासिल कर सकता है और इंडिया गठबंधन की जीत राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद तक पहुंचा सकती है। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात कांग्रेस के खुद के परफॉर्मेंस की होगी। जिस प्रकार से 2024 में कांग्रेस ने 90% की ग्रोथ रेट से 99 सीटें अचीव करी थी, अगर उसी ग्रोथ रेट से अगर 2029 में भी कांग्रेस अपनी सीटों की संख्या को 150 से लेकर 200 तक पहुंचा पाती है, तो ये रास्ता और आसान हो जाएगा। राहुल गांधी ने 2024 के चुनाव में कास्ट पॉलिटिक्स पे एक बहुत बड़ा दाव खेला था। राहुल गांधी हर बार अपनी चुनावी रैलियों में कहा करते थे कि जाति जनगणना होनी चाहिए और पिछली कास्ट के लिए आरक्षण और बढ़ना चाहिए। और इसी बीच कांग्रेस ने एक बड़ा दाव खेला, दलित नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया और अपनी सामाजिक न्याय वाली इमेज को और मजबूत किया। अब कांग्रेस की इस प्रकार के कदम से जो बीजेपी की हिंदू एकता वाली राजनीति थी, उसको एक कड़ी टक्कर मिली। राहुल गांधी अपनी हर एक चुनावी रैली में हर छोटी जाति और समुदायों के हितों की बात करते थे और यही रीजन था कि बीजेपी का जो एकजुट हिंदू वोट था वो टूटने लगा। यानी कि आप कह सकते हैं कि राहुल गांधी ने जाति वाले मुद्दे को ठीक तरह से लोगों के बीच में पहुंचाया था, जिसका असर ये हुआ कि कांग्रेस की पकड़ पिछड़े वर्गों, युवाओं और दलितों में और मजबूत हुई। और आने वाले समय में अगर राहुल गांधी इसी प्रकार से जाति पॉलिटिक्स को एक बड़ा मुद्दा बनाकर रखते हैं, तो इससे कांग्रेस की दलितों और पिछड़े वर्गों के बीच पकड़ और मजबूत होगी, जिससे पिछड़ी जातियों का बहुत बड़ा हिंदू वोट कांग्रेस की ओर शिफ्ट हो सकता है, जिससे राहुल गांधी की प्रधानमंत्री वाली दावेदारी को और मजबूती मिल सकती है। इसके अलावा कई और मुद्दे हैं जिनको राहुल गांधी बार बार जनता के बीच में लाते रहते हैं। जैसे अभी उन्होंने वोट चोरी का मामला बड़े जोर शोर से जनता के बीच में उठाया था। इसी प्रकार से अगर वो जनता के बीच में रेलिवेंट मुद्दों को लगातार इशू बना के रखते हैं, जैसे बेरोजगारी और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे, इस प्रकार के बर्निंग इशूज उनके लिए बहुत कारगर सिद्ध हो सकते हैं, जो राहुल गांधी की प्रधानमंत्री वाली दावेदारी को और मजबूती दे सकता है। बीजेपी और एनडीए पिछले 3 बार से सत्ता पर काबिज है, तो कहीं ना कहीं एक एंटी इनकम्बेंसी का माहौल बनने लगता है। अभी तक के जो लोकसभा चुनाव बीजेपी ने जीते हैं, वो सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फेस वैल्यू से जीते हैं। लेकिन ये माना जाता है कि ये टर्म प्रधानमंत्री मोदी का लास्ट टर्म होगा पॉलिटिक्स में। हो सकता है 2029 का चुनाव उनकी फेस वैल्यू पर लड़ा जाए, लेकिन वो प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे और इस रीजन से एक बड़ा वोट शिफ्ट कांग्रेस की ओर जा सकता है। इसलिए कांग्रेस पहले की तुलना में 2029 के चुनाव में बीजेपी और एनडीए को कड़ी टक्कर दे सकती है। दोस्तों, ये कुछ पॉइंट्स थे जो राहुल गांधी के पीएम बनने के लिए की फैक्टर्स हो सकते हैं। आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है? अगर आप कुछ और पॉइंट्स इसमें ऐड करना चाहते हैं तो आप ज़रूर कॉमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक भी करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए।